नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत करमुल्लापुर के मजरा सदारी नगला में श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। कथावाचक संतोष कुमार की मधुर वचन सुनकर भक्त भावविभोर हो गए। पंडाल में भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। कथावाचक की मधुर वाणी सुनने के लिए दूर दराज के भक्तों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। पंडाल में जगह न मिलने से पंडाल के बाहर बैठकर वचन सुन भाव विभोर हो गए। वहीं नवरात्रि के पवित्र दिनों में सभी ग्राम वासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें राम गोपाल कठेरिया, अमीन साहब, अजय पाल प्रधान, विमल राम रतन, अरविंद निकेतन, राम निवास, राम रतन हरिश्चंद सहित कई लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। व्यापारियों की सारी समस्याओं का समाधान कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उसी क्रम में व्यापारियों के साथ बैठक कर प्रशासन ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द उनके निराकरण का आश्वासन दिया। उद्योग व्यापार मंडल की कोच इकाई के तत्वाधान में राजीव गुप्ता के प्रतिष्ठान पर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसडीएम कोच ज्योति सिंह, विशिष्ट अतिथि सीओ कोच अर्चना सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोच अरुण कुमार राय की मौजूदगी में नगर के व्यापारियों से उनकी समस्याओं को जाना गया, जिनमें बड़े वाहनों का बाजार में मनमर्जी प्रवेश, नगर के मुख्य बाजार सर्राफा में लघु शंकालय, दो पहिया वाहनों के बेतरतीब खड़े होने की बड़ी समस्या से अवगत कराया गया। पुलिस सदैव आपके साथ है, ऐसा बताया गया। वहीं सीईओ कोच अर्चना सिंह ने सभी व्यापारियों से कहा कि वो अपने माल को रात में ही ट्रांसपोर्ट से उतरवाया करें, जिससे दिन में आवागमन बाधित न हो। एसडीएम ज्योति सिंह ने कहा कि वो समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा कटिबद्ध हैं और संबंधित को निर्देशित कर जल्द समस्या का समाधान कराएंगे, लेकिन व्यापारियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और वो भी सड़क पर अतिक्रमण न करें, क्योंकि सड़क पर अतिक्रमण से आपके साथ साथ आपके ग्राहकों को भी असुविधा होती है। इस दौरान उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय लोहिया, राजीव गुप्ता, विकार अहमद, महेश तीतरा वाले, आनंद सेठ, प्रहलाद सोनी, अवधेश पहाड़िया सहित कई लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह निजी कार्यक्रम में शामिल होने बीती रात महोबा पहुंचे, जहां आदि शक्ति मां चंद्रिका देवी के दर्शन किए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सपा कांग्रेस गठबंधन को बेमेल और स्वार्थ का गठबंधन बताया। परिवहन मंत्री ने कहा कि जिस कांग्रेस के विरोध में समाजवादी पार्टी बनी थी और मुलायम सिंह ने लाठी डंडे खाए जेल गए, उसके पुत्र अखिलेश ने स्वार्थ में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में 6 सीटों पर सपा ने प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस को भी बेइज्जत कर डाला। क्षेत्रीय पार्टी सपा की कृपा पाने के लिए कांग्रेस पिछलग्गू बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में भाजपा सभी 10 सीटों पर जीतेगी। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर तक प्रदेश में 7,000 नई बसें चलेंगी और महोबा में 3 महीने के अंदर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि प्रदेश के 23 बस अड्डों को हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा तैयार है। उन्होंने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए 11 अस्थायी डिपो बनाए जाने की बात कही है। परिवहन मंत्री देर शाम कबरई में शिवम टाटा मोटर्स का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि उत्तर नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लखीमपुर में भाजपा विधायक की मारपीट के मामले में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पार्टी ने इस मामले को संज्ञान भी लिया है, उन्हें नोटिस जारी किया गया। वो अधिवक्ता हमारी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, उन पर और बैंक की अध्यक्षा के ऊपर भी नोटिस जारी हुआ है। इसके लिए कमेटी बनाकर जाँच की जा रही है, उसमें दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आज पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा, और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को आपको भी पीटा, आपके समर्थकों को भी पीटा है, क्या लगता है किस तरह से लोग? ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो अजरा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। ये बताइए अब आप। नहीं, प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे, उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया। और ये देखिए हमारे साथ में थे हेमू भैया, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। सर पर चोट देखिए, क्या लग रहा है? यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है क्या? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। ये आप देख ही रहो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ था आज।
नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार टीम की बाउंड्री बनाकर कुछ छिपाना चाहती है। वो हमें एक महान नेता का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल जयप्रकाश नारायण जयंती पर सपा के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा होते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। सरकार क्यों छिपाना चाहती है? ये निर्माणाधीन नहीं है, इसे बेचा जाएगा। देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना, पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद